तो मैं चलूँ माँ जी साहब? अरे बैठो, कुछ लोगी, चाय शरबत। नहीं नहीं माँ जी साहब, 2-3 घरों में और भी जाना है, रिश्तों की बात जो करनी है। भवरी भौजाई आराम से बैठ के चाय की चुस्कियां लगी माँ जी साहब, तो गांव की छोरी छोरी का घर कौन बसाएगा? हाँ, सही बात। चलती हूँ मैं माँ जी साहब। घड़ी खमा माँ जी साहब, भैरव सिंह जी है क्या? नहीं, मंदिर गए। क्यों, क्या काम है? सेठ जी की दुकान पर आए थे वो, बहू के लिए सोने का हार बनवाने के लिए। सेठ जी के पास खुले रुपए नहीं थे, सो वही लौटाने और रसीद भी देने आया हूँ। घड़ी खमा माँ जी साहब। तो मेरे ही घर में अब मुझसे बातें छुपाने लगे हैं लोग। मासा, आप यहाँ कुछ चाहिए था? भैरव, वो जो कपड़े तू लाया समधी सा के यहाँ से, वो इन कपड़ों से तो मेल नहीं खाते जो भंवरी अभी अभी समधन सा के घर से लाई है। मतलब अपनी माँ से झूठ बोला तू। मासा, वो समधन जी को शायद पता नहीं होगा कि समधी जी मुझे पहले से रुपए दे चुके थे कपड़े लाने के लिए। अब आनंदी की माँ ने अपनी तरफ से कुछ भेज दिया तो इसमें मेरा क्या दोष है? दोष ये है तेरा भैरू, माँ के मना करने पर भी तू जगदीशिया के सासरे गया। मासा, मैंने आपको बताया ना कि मैं उधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि अपनी बहू के लिए एक सोने का हार भी लेकर चलूं। कौन सा झूठ बोलेगा भैरव, बोल। देख रहा है ना बसंत अपने भाई को, और देख रहा है ना उन सासरे वालों को। 4 दिन में मेरे छोरे और बहू को झूठ बोलना सिखा दिया। आगे भगवान जाने और क्या क्या सिखाएंगे। मासा, वो लोग हमें क्यों कुछ सिखाएंगे? झूठ क्यों बोला तूने मासा से? देख भैरव, तू जो कर रहा है ना वो सही नहीं है। तो फिर मासा को ऐसा क्यों लगता है कि हमारे मिलने जुलने से लड़की वाले हमारी इज्जत करना छोड़ देंगे, सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे? क्योंकि यही होता है भैरव, मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। हाँ, और एक बात बता, ये हार, ये कपड़े, ये सब क्या चक्कर है?
तू मासा को सच नहीं बता सकता था? सच बोलने से वो खुश हो जाती है। हाँ हाँ, अभी तो जैसे बहुत खुश हूं मैं। मासा, आनंदी हमारी बहू है, उसके लिए अगर भेंट ले गए तो। बस बस भैरव, बस कर, बहुत हो गया। बस जाने दे इस बात को। एक बात लेकिन सुन ले, आज के बाद से गौड़ा होने तक इस घर से कोई उनके घर नहीं जाएगा और उनके घर से कोई इस घर नहीं आएगा। मासा, रुक जाइए मासा। मासा रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए मासा। मासा, इतनी बड़ी बात मत बोलिए। मुझसे भूल हुई जो मैंने आपसे झूठ कहा, आपका अपमान करने के लिए नहीं बल्कि समधी जी की इज्जत रखने के लिए। समधी जी को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। वो तो बेचारे अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ कर सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी दी हुई भेंट मैं आपको दिखाता तो आपको पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने। इसलिए तुमने समधी जी की इज्जत रखने के लिए अपनी माँ को धोखा दिया। ये तो अपमान ही हुआ ना भैरव, है ना? सच बात तो सच होती है, छुपाने की कोई जरूरत भी नहीं है। मान क्यों नहीं लेता? मान जाना कि जगदीशिया के ससुराल वाले आज तुझे हमसे ज्यादा अपने लगते हैं। ऐसा नहीं है मासा, ऐसा नहीं है मासा। अपनी गलती के लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन उन लोगों का कोई दोष नहीं है। दोष है तो सिर्फ मेरा है। माफ कर दीजिए मासा, लेकिन अभी जो आपने कहा वो। हाँ, वही होकर रहेगा, होकर रहेगा। आज से गौड़े तक ना कोई इस घर से उस घर में जाएगा, ना उस घर से इस घर में आएगा। बात खत्म। मासा, मासा, इनकी गलती नहीं है। मैंने ही इनसे कहा था आनंदी के लिए कुछ ले जाए, इसीलिए वो हार। ये अधिकार किसने दिया तुझे सुमित्रा? घर से जुड़ी बातों का फैसला लेने, हमारी बात के विरुद्ध जाने की हिम्मत कैसे हुई तुझे? आज तक हमारे बेटों ने अपनी माँ की बनाई हुई लकीर नहीं लांगी। तू अब समझ में आया भैरों में हिम्मत कहां से आ गई। जो कर रहा है तेरी भी लगाई आग का फल है ना। हसन, मैं आग क्यों लगाऊंगी? एक बात ध्यान से सुन ले बीनली, बहू बन के रहना है ना, बहू बन के रह। तेरे सर पे सास बनकर नाचेगी ना, घर तो घर, गांव से बाहर निकाल दूंगी तुझे। माँ साहब, किसी ने इतना बड़ा गुनाह भी नहीं किया जो आप। इतने साल हो गए इस घर में, फिर भी तेरी घरवाली को नहीं पता कि हमारे यहां मासा के सामने जुबान खोल ले और उनका निरादर करने का अधिकार किसी को नहीं।
सुख शांति चाहता है ना भैरव, तो कुछ समझा इसे। मत रो सुमित्रा। अरे मासा की आदत तो तू जानती है ना। मैंने कौन सा इतनी बड़ी भूल कर दी थी जो उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया। लेकिन मैं जानता हूं मासा कभी नहीं समझेंगी, इसलिए बहस करने का उनसे कोई फायदा नहीं है। लेकिन दुख तो होता है ना मुझे। मैं सोचता हूं घर के ना सही, लेकिन अपने बच्चों की जिंदगी से जुड़े हुए निर्णय लेने का अधिकार हमें है या नहीं है? जब मासा आज तक मेरे लिए और भाईसा के लिए फैसले करते रही हैं, तो वही फैसले हम अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं कर सकते? माता पिता होने के नाते उनका अच्छा बुरा सोच सकते हैं ना।